क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कल अपनी ब्लड शुगर चेक की हो और वह एक लेवल पर थी, लेकिन अगले दिन लगभग उसी तरह का खाना खाने के बावजूद शुगर कुछ ज़्यादा दिखाई दी? या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ दिनों तक शुगर ठीक ठाक रही और अचानक किसी दिन बढ़ गई? ऐसे समय में बहुत से लोगों के मन में पहला सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि दवाई काम नहीं कर रही? क्या खाना गलत था? क्या एक्सरसाइज कम हो गई? या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को आसान भाषा में समझेंगे। आज हम बात करेंगे उन 7 सामान्य कारणों की जिनकी वजह से डायबिटीज वाले व्यक्ति में ब्लड शुगर का लेवल अलग-अलग समय पर ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। हर व्यक्ति का शरीर, बीमारी की स्थिति, दवाएं और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसलिए अपनी दवा या इलाज में कोई भी बदलाव करने से पूर्व अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड शुगर हर दिन बिल्कुल एक जैसी क्यों नहीं रहती। कारण नंबर 1, आपने क्या और कितना खाया। ब्लड शुगर पर भोजन का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। कई बार हमें लगता है कि हमने तो मीठा खाया ही नहीं, फिर ब्लड शुगर क्यों बढ़ गई। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ मिठाई या चीनी ही एक ऐसी चीज नहीं है जो ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है। रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन और कई दूसरे कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ भी शरीर में ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। और केवल यह देखना भी पर्याप्त नहीं है कि आपने क्या खाया, आपने कितना खाया, किस समय खाया और भोजन के साथ आपकी बाकी दिनचर्या कैसी रही। इन चीजों का भी महत्व हो सकता है। मान लीजिए किसी दिन आपने 2 रोटी खाई और दूसरे दिन 4 रोटी। दोनों दिन सब्जी वही हो सकती है, लेकिन कुल मात्रा अलग होने के कारण शरीर की प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है। इसलिए डायबिटीज में केवल यह कहना कि मैं मीठा नहीं खाता पूरी तस्वीर नहीं बताता। भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और पूरी दिनचर्या को एक साथ देखना अधिक उपयोगी हो सकता है। कारण नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी में बदलाव। यह है हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण। आपने एक दिन भोजन लगभग सामान्य रखा, लेकिन उस दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रही। आप रोज चलते थे, लेकिन किसी दिन कई घंटे तक लगातार बैठे रहे। या पहले आप नियमित रूप से व्यायाम करते थे और पिछले कुछ दिनों से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो आपकी ब्लड शुगर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। फिजिकल एक्टिविटी शरीर के लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट होती है और नियमित एक्टिविटी डायबिटीज मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा व्यायाम सही नहीं होता। किसी व्यक्ति के लिए तेज चलना ठीक हो सकता है, किसी के लिए हल्की एक्टिविटी बेहतर हो सकती है और कुछ लोगों को अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार अपने विशेष सावधानी की जरूरत हो सकती है। इसलिए अपनी क्षमता और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अधिक सुरक्षित माना जाता है। कारण नंबर 3, नींद और तनाव। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। मान लीजिए पिछले कुछ दिनों से आप ठीक से सो नहीं पा रहे, रात को देर रात तक जाग रहे हैं या किसी परेशानी के कारण लगातार तनाव में हैं। ऐसी परिस्थितियां शरीर के सामान्य हार्मोनल और मेटाबॉलिक बैलेंस को प्रभावित कर सकती हैं और कुछ लोगों में ब्लड शुगर के नियंत्रण को भी मुश्किल बना सकती हैं। यही वजह है कि डायबिटीज मैनेजमेंट की बात करते समय केवल खाना और दवा ही नहीं, बल्कि नींद और तनाव जैसी चीजों पर भी ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार शुगर बढ़ने का कारण तनाव ही है, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में अचानक बड़ा बदलाव आया है, तो उस बदलाव को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कारण नंबर 4, बीमारी या शरीर में किसी भी तरह का बदलाव। कभी कभी व्यक्ति अपने भोजन और दवा की रूटीन लगभग वैसी ही रखता है, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा होने पर केवल खाने को दोष देना सही नहीं होगा। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन, बीमारी या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो, तो उसका असर ब्लड शुगर पर भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब शरीर किसी बीमारी या इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, तो शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों का ब्लड शुगर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो सकता है। इसलिए अगर ब्लड शुगर अचानक बढ़ी और साथ में आप खुद बीमारी भी महसूस कर रहे हो, तो इसे केवल आज कुछ गलत खा लिया होगा कहकर इग्नोर करना सही नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है। कारण नंबर 5, दवा और रूटीन में बदलाव। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कई लोग सोचते हैं कि अगर शुगर बढ़ रही है तो इसका मतलब दवा काम नहीं कर रही, लेकिन ऐसा निष्कर्ष तुरंत निकालना सही नहीं है। कई चीजें दवा के असर और ब्लड शुगर के स्तर को
प्रभावित कर सकती हैं। कभी दवा लेने का समय बदल सकता है, कभी कोई डोज छूट सकती है, कभी व्यक्ति अपनी मर्जी से दवा कम या ज़्यादा कर देता है और कभी डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट प्लान में बदलाव किया जाता है। इसलिए अगर आपकी ब्लड शुगर लगातार बदल रही है तो केवल एक रीडिंग देखकर अपनी दवा के बारे में फैसला करना सही तरीका नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी दवा को खुद से बंद करना, कम करना या बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी करंट ट्रीटमेंट के बावजूद भी ब्लड शुगर बार बार लक्ष्य से बाहर जा रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें। कारण नंबर 6, शुगर चेक करने का समय। यह एक ऐसा कारण है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देता है। एक व्यक्ति कहता है मेरी शुगर 110 है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है मेरी शुगर तो 180 है। लेकिन सिर्फ ये दो नंबर सुनकर हम यह नहीं कह सकते कि किसकी स्थिति बेहतर है, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि शुगर कब चेक की गई थी। क्या वह फास्टिंग थी या फिर वह खाना खाने के बाद की रीडिंग थी? खाने के कितने समय बाद चेक की गई थी या किसी और समय? समय बदलने के साथ ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी बदल सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी रीडिंग को समझने की कोशिश करें तो केवल नंबर ही नहीं बल्कि रीडिंग का समय और परिस्थिति भी नोट करना उपयोगी हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से अपनी रीडिंग लिखते हैं तो डॉक्टर के साथ चर्चा करते समय भी यह जानकारी उपयोगी हो सकती है। कारण नंबर 7, एक रीडिंग को पूरी कहानी समझ लेना। कई बार हम एक ही ब्लड शुगर रीडिंग को देखकर परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आज आपकी शुगर सामान्य से ज़्यादा आ गई तो तुरंत मन में आता है सब कुछ खराब हो गया, और दूसरी तरफ अगर किसी दिन रीडिंग अच्छी आ गई तो हम सोचने लगते हैं अब तो सब ठीक है। लेकिन डायबिटीज को समझने के लिए केवल एक रीडिंग हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देती। अलग अलग समय की रीडिंग आपकी भोजन की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी, नींद, दवाएं और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दूसरी जांचें, इन सबको साथ देखकर स्थिति को समझना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इसलिए HbA1c जैसी जांच भी कई लोगों में लंबे समय के ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल को समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कौन सी जांच कितनी बार करवानी है यह आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है और इसके लिए डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर शुगर बढ़ जाए तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं। एक रीडिंग देखकर खुद से दवा बदलने या कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय यह सोचें कि पिछले कुछ समय में आपकी रूटीन में क्या बदलाव आया था। क्या भोजन की मात्रा बदली, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, या तो फिर नींद खराब हुई, या तनाव ज़्यादा रहा? क्या कोई बीमारी थी या इन्फेक्शन था? क्या दवा लेने के रूटीन में कोई बदलाव हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, शुगर किस समय और किस परिस्थिति में चेक की गई? अगर आप इन चीज़ों को नोट करते हैं तो आपको अपने पैटर्न को समझने में मदद मिल सकती है। और अगर शुगर बार बार बहुत ज़्यादा या बहुत कम दिखाई दे रही है या आपको किसी तरह के असामान्य लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। एक छोटी सी बात और, डायबिटीज को मैनेज करना किसी एक दिन का काम नहीं है। यह रोज की छोटी छोटी आदतों, नियमित मॉनिटरिंग, सही ट्रीटमेंट और अपने शरीर को समझने की प्रक्रिया है। हर दिन की रीडिंग बिल्कुल एक जैसी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन अपनी रीडिंग्स को समझना, अपनी रूटीन पर ध्यान देना और ज़रूरत पड़ने पर सही समय पर मेडिकल एडवाइस लेना, ये चीज़ें आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने 7 संभावित कारणों को समझा। क्या और कितना खाना, फिजिकल एक्टिविटी में बदलाव, नींद और तनाव, बीमारी या शरीर में कोई भी बदलाव, दवा और रूटीन में बदलाव, शुगर चेक करने का समय और केवल एक रीडिंग को पूरी कहानी समझ लेना। अब अगली बार अगर आपकी शुगर पिछले दिन की तुलना में अधिक दिखाई दे तो तुरंत घबराने के बजाय अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मेरी रूटीन में ऐसा क्या बदला जो इस रीडिंग को प्रभावित कर सकता है? शायद यही सवाल आपको अपनी डायबिटीज जर्नी को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार या उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें डायबिटीज के साथ रोजमर्रा की ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप हमारी डायबिटीज सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश किसी चमत्कारी इलाज का दावा करना नहीं है। हमारी कोशिश है डायबिटीज से जुड़ी जरूरी बातों को आसान भाषा में समझाना, सही सवाल पूछना और अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।